अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वातसिमू बिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? अल्लाह ने कुरान में कहा वातसिमू बिल्लाह, कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। रस्सी क्या है? ये रस्सी अंबिया, औलिया, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, इनकी जमात से जुड़ी हुई रस्सी है। अल्लाह ने ये रस्सी की शुरुआत हज़रत आदम से की। वो रस्सी को जोड़ा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से, फिर वो रस्सी चलती चलती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आई। वो रस्सी फिर हज़रत इस्माइल पे आई, हज़रत इस्माइल से होते हुए हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई, और वो रस्सी आज तक चलती चली आ रही। पहले अंबिया व मुरसलीन में चली, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद मैं बताऊं अल्लाह की रस्सी हज़रत सिद्दीक़ अकबर है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का दामन थाम लो, इंशाअल्लाह कभी भटकोगे नहीं। अल्लाह की रस्सी हज़रत उमर फ़ारूक है, अल्लाह की रस्सी हज़रत उस्मान गनी है, अल्लाह की रस्सी हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा है, अल्लाह की रस्सी हज़रत इमाम हसन है, अल्लाह की रस्सी हज़रत इमाम हुसैन है, अल्लाह की रस्सी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, अल्लाह की रस्सी हज़रत इमाम बाकर है, अल्लाह की रस्सी हज़रत इमाम सादिक है, अल्लाह की रस्सी हज़रत इमाम हसन अस्करी है, अल्लाह की रस्सी हज़रत इमाम बुखारी है। अल्लाह की रस्सी ये चलती चलती, अब मैं कहता हूँ कादरियों घबराओ नहीं, अल्लाह की रस्सी पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शाहबाज़ ला मकानी महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका दामन थाम लिया तो इंशाअल्लाह कभी हम राह से नहीं भटक सकते। और गौसे पाक बड़ा अजीम शख्सियत है, इतने अजीम के भटको हुओं को रास्ता नहीं दिया, बल्कि भटके हुओं को तो रास्ता बताने वाला बना दिया। गौसे पाक वो अजीम शख्सियत है। एक शख्स था, 60 साल उम्र बीत गई, 60 साल का हो गया, मगर कभी किसी का मुरीद नहीं हुआ। बीवी कहते, कबीले वाले कहते, ख़ानदान वाले कहते, मगर सुनता ही नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी, वजह क्या थी इसकी मालूम है? उसके जहन में कीड़ा बैठ गया था। कीड़ा था क्या? सुन्नत का कीड़ा। उसके दिमाग में यह आ गया था कि सुन्नत के मुताबिक ही मैं उसका पीर बनूंगा, सुन्नत के एतबार से चलता हूं। दूसरी बात यह कि उसके जहन में यह बात घर कर गई, और 60 साल गुजर गए लोगों के गिरेबान झांकते झांकते। अब किसी को अगर 30-40 सुन्नतें पता चल जाए, अपने आप को मौलवियों के बराबर समझने लगता है वो। अब कल ही मुझे एक बात बताई, एक शख्स ने कहा, आपस में बहस हो रही थी किसी में, तो उसने कहा कि भाई मगरिब की नमाज तुम बड़ा जल्दी पढ़ लेते हो। तो बोला हाँ हम बड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं, मुझे तो याद है मगरिब की नमाज, मुझे तो नमाज याद है इसलिए जल्दी पढ़ लेता हूँ। वो सामने वाला बोला अच्छा तो सुना अत्तहियात, तो फिर अत्तहियातु लिल्लाह सुना। तो बोला कि देख यही बात है, मुझसे मत करा, यही बातें मत, बर्दाश्त नहीं है, मेरे दिमाग खराब करने वाली बातें मत कर। मसला क्या है, हमने कभी पूछा ही नहीं नमाज कैसे होगी। हमने मालूम क्या पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए थे तो कितने कदम लगे थे कोहे तूर पे चढ़ने के लिए। हमने पूछा कि जब जंग तबूक हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक में शामिल हुए, तो जंग तबूक के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी का इमाम किसको बना के गए। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। कभी हमने पूछा भाई कि नमाज में कितनी रकत है, 4 रकत वाली नमाज पढ़ेंगे तो अत्तहियात तो कहाँ तक पढ़नी चाहिए?
अतः या तो पढ़ने के लिए बैठते दूसरी रकत में तो कहाँ तक पढ़ें फिर खड़े हो जाएं। कभी हमने नमाज के बारे में पूछा ही नहीं। सिर्फ 4 या 10 हदीसें याद हो गई, इतना काबिल समझने लगा मौलवी भी फेल है। नमाज खुद को याद नहीं, मौलवी में गलती तलाश कर रहा है। ऐसा ही वो बंदा था। तलाश करने करने में पूरे 60 साल निकाल दिए, कभी सिरात मुस्तकीम मिल ही नहीं पाया, कभी अच्छा सच्चा पक्का वली मिल नहीं पाया। ख्याल ये था बड़ा लंबी उम्र है, बहुत लंबी उम्र है, मैं ढूंढ ही लूंगा। एक दिन घर पे आया, बीबी ने कहा देखो मैं भी मुरीद हूं, मेरे बच्चे भी मुरीद हैं, सिर्फ तुम मुरीद नहीं हो। 60 साल की उम्र हो गई, आज तक अपना हाथ किसी पीर के हाथ में नहीं दिया। तुम्हें पता है जो किसी का मुरीद नहीं होता वो शैतान का बंदा होता है, शैतान का मुरीद होता है। कल क़यामत के दिन हमारे पीर जब मैदान महशर में होंगे तो हम अपने अपने पीरों के साथ होंगे, उनके 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 कदमों के पीछे पीछे हमारे कदम होंगे। और तू याद रखना क़यामत का मंजर होगा, जब तेरा कोई पुरसान हाल नहीं होगा, जब अपना हाथ किसी पीर के हाथ में नहीं दिया होगा ना, तो तुझे पता चलेगा तू शैतान के पीछे पीछे जहन्नम में चला जाएगा और हम अल्लाह के वलियों के पीछे पीछे जन्नत चले जाएंगे। तो बोला कि भाई ढूंढ लूंगा, हो जाऊंगा, उम्र निकली जा रही। बीवी बोली तुझे पता है 60 साल का हो गया भाई, तुझे पता है मौत कब आ जाए? तू देख के आया, तुझे ये इल्म है क्या तुझे कब मौत आएगी? पता है जो रात में बिस्तर पे आंख बंद करते सुबह आंख बंद ही रह जाती। ये बात उस बंदे के दिल में घर कर गई और कहने लगा बुढ़िया तूने जिंदगी भर ताने दिए पीरी और मुरीदी के चक्कर में, कभी बात दिल पे नहीं लगी। आज जो तूने नसीहत की है वो बात दिल में लग गई। तू ठीक कह रही, मैंने 60 साल गुजार दिए, मैंने लोगों के अंदर बुराइयां तलाश करने लगा कि कौन अच्छा है, कौन काबिल है, कौन सुन्नत के एतबार से अच्छा। कोई इस बात पे भी गलती निकाल देता था कि इसने सीधे पैर में जूता डाला पहले या उल्टे पैर में जूता डाला। अब पीर जी उतरे स्टेज से, अब लोग भागे, आशिक भागे कि हुजूर से मुसाफा कर लें। और पीर जी ने सोचा कि लोग चप्पल वगैरह पे ठेल मार देंगे या मैं संभल नहीं पाऊंगा, तो चप्पल पहले पे नफ्सा नफ्सी में वो पहले उल्टा पैर डाल लिया। अब वो समझा ये पीर हो ही नहीं सकते, पहला उल्टा डाला है। मस्जिद से निकले तो देख रहे हैं पहला सीधा पैर मस्जिद से निकाला है या उल्टा पैर निकाला है। बस इसी में हर वक्त आदमी सुन्नत के मुताबिक नहीं रह सकता, मगर हाँ अल्लाह वाले वही होते हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ज़्यादा परहेजगार बनते हैं, परहेजगार लोग हैं अल्लाह के वली। उसने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों में बुराइयां तलाश करने में गुजार दी। उस दिन ख्याल आया, बैठा रहा, सोचता रहा, 60 साल गुजार दिए, ना तो कोई अल्लाह वाली मिल सका, ना मेरे दिल को कोई करार दे पाया। दिल में ख्याल आया सारी जिंदगी गुजार दी इसी तलाश में, लोगों की खामियां तलाश में, मैं उनके अंदर की एक अच्छाई देख लेता तो आज मैं भी किसी पीर का मुरीद होता। ख्याल आया कि सही कह रही बेगम, मौत का कोई भरोसा नहीं। बैठे बैठे इशा के टाइम ये बात गई, 12 बज गए, सारे लोग सो गए, बीवी सो गई, बच्चे सो गए, अहले मोहल्ला सो गए, वो जाग रहा है। वो पता है क्यों जाग रहा? अब डर बैठ गया, पता नहीं सोया तो कहीं काम ही ना हो जाए। अब सोचते सोचते रात का आखिरी पहर होगा, दिल में ख्याल आया कि पता नहीं सुबह मिले या ना मिले, अभी इसी वक्त जाता हूं और पीर की तलाश में निकलता। वुजू किया, नमाज तहज्जुद पढ़ी, घर से निकल दिए। घर से निकले और उस बस्ती का जो मेन गेट था, एंट्री गेट था बस्ती में दाखिल होने वाला, जो चौराहा था, उस चौराहे पर बैठ गया और कहने लगे मौला आज तक मैं अपनी नजरों से वलिये कामिल को ढूंढने निकला, मगर मेरे रब आज मैंने तुझ पे छोड़ दिया है। मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया है जो इस दरवाजे से पहला बंदा आएगा मौला अब मैं कुछ देखूंगा नहीं, उसके अंदर अच्छाई नहीं देखूं, उसके अंदर बुराई नहीं देखूं, मौला अपना पीर मान लूंगा उसे। अब कुछ लम्हे के बाद चोरों की टोली आ रही थी और सरदार आगे आ गया। जब चोरों का सरदार आगे आया, ये दौड़ के गया, कदमों पे पड़ गया, हुजूर
मुरीद कर लीजिए। वो घबरा कि ये बंदा कौन है, कदमों पे लिपट गया। साथी तो आगे चले गए मगर ये बंदा पैर छोड़ने को तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई देख, मैं कोई पीर ऊर नहीं हूँ, ये सामान देख, ये असले देख, मैं डाकू लुटेरा हूँ, चोरी के लिए निकला हूँ भाई। तो बोला नहीं, और आपके अंदर यही तो खासियत है। और पीर आए अपनी तारीफें करते या कराते थे, आप तो अपने अंदर की कमियां बता रहे हैं। आप वाकई सच्चे पीर हो, आप मुझे अपना मुरीद कर लो। वो चोर फिर बोला कि भाई मैं खुद किसी का मुरीद नहीं, तुझे क्या मुरीद करूं अपना। मैं खुद किसी का मुरीद नहीं हुआ आज तक, जिंदगी मैंने चोरी में गुजार दी, तुझे क्या मुरीद करूं। वो बोले नहीं, मैं कैसे मान जाऊं तुम पीर नहीं हो। मैंने नहीं बुलाया, मेरे दिल ने कहा मेरे रब ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो कहने लगा भाई कोई दिन में चढ़ाता है, तू रात में चढ़ाए फिर रहा, मैं कहां से पीर हो गया भाई। अब वो हाथ छुड़ाने को तैयार नहीं। अब चोर ने कहा तुझे पता है मेरी सारी टोली आगे निकल गई, ये असले देख, मैं चोरी के लिए जा रहा हूं और तू मुझे जाने दे, मैं कोई पीर ऊर नहीं हूं, बड़ा गुनाहगार बंदा हूं। और टाइट करके पकड़ लिया, जाने नहीं दूंगा हुजूर जब तक कि आप मुरीद नहीं करो। चोर को भी जला रहा, बोले अच्छा मुरीद करूं, तुझे पता है अगर पीर मुरीद को हुक्म देता है तो मुरीद उसकी बात मानता है। बंदा बोला हाँ ठीक है, मालूम है मुझे, हुजूर पीर मुरीद पीर की बात मानता है। तो बोले ठीक है, मैं तेरा पीर हूं। बोले हाँ। तो कहा तू मेरी बात मानेगा। बोले हाँ मानूंगा। तो कहा ठीक है, मैं कहता हूं छोड़ मुझे, मैं कहता हूं मुझे छोड़। उन्होंने कहा नहीं, ये बात नहीं मानो, जान मांगोगे जान दे दूंगा, मगर छोड़ूंगा तब तक नहीं जब तक कि आप अपने दस्ते मुबारक पर मैं बैत ना कर लो। उन्होंने कहा देख, साथी तो आगे चले गए। उनका साथ तो मुझसे छूट गया, मगर देख मैं चोर हूं और ये सामने वाला घर है, इसी में चोरी करके तुझे दिखाता हूं। तू चल, मैं चुराऊंगा, तू देखता रहना, तब तुझे यकीन हो जाएगा मैं हकीकत में चोर हूं। वो बंदा बोला ठीक है चलो, मगर चोर को भी थोड़ी नदामत आई। उन्होंने कहा ठीक, तू सुन मेरी बात, तू बड़ा नेक बंदा लगता है मुझे, तू मेरे साथ मत चल, क्योंकि चोरी करना और रोकने के काबिल हो और चोरी करने से रोको नहीं तो भी गुनाह है। तो तू अच्छा बंदा है, तू चोरी करते मुझे देख मत, मगर मैं इस घर में जाता हूँ, चोरी करके लाता हूँ, तुझे सामान दिखाता हूँ चोरी का, इसके बाद तुझे लगता है कि मुझसे मुरीद होना है तो तू हो जाना। और वो बंदा बोला ठीक है। 60 साल निकाल दिए झांकने में कि कौन काबिल है, कौन काबिल नहीं है, कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना गुनाह है, कौन कितनी सुन्नतों पे अमल करता है। इस बात में 60 साल गुजार दिए और ठानी तो ऐसी कि अब 60 मिनट भी ना गुजारो। इसलिए हुजूर भी कहते हैं किसी के अंदर की इतनी बुराइयां मत देखो, एक अच्छाई देख लो, इंशाअल्लाह वो बुरा बंदा भी अगली अच्छाई करने की कोशिश करेगा। उसके अंदर की तुम कमियां गिनाओगे, भाई तू शराब पीता है, जुआ खेलता है, चुगली करता है, गीबत करता है, तुझ में इतनी कमियां है, वो सोचेगा मैं तो जमाने का बुरा हूं, जमाने बुरा मानता है मुझे, तो अच्छा बनूं किसके लिए। अगर उसके अंदर की एक अच्छाई आप गिनाओगे कि भाई तेरा अखलाक बहुत बेहतर है, अगर तेरे अंदर अखलाक इतना बेहतर है तो यकीन जान अगर तू पंजगाना नमाजी बन गया तो तेरे अखलाक की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे अखलाक वालों में शामिल करके जन्नत में दाखिल कर देगा। वो बंदा सोचेगा अच्छा मुझ में अखलाक बेहतर है। मैं कहता हूँ अपने अंदर की तल्ख बातें और तल्ख जितनी कड़वाहट है जमाने के लिए, लोगों के लिए, भाइयों के लिए, दुश्मनों के लिए, वो तमाम की तमाम तल्ख बातें, तमाम के तमाम अपने अंदर का कड़वापन निकाल करके अपने भाई को सीने से लगा करके एक मिसाल कायम कर देगा और बताएगा लोगों सुनो, कोई बंदा बुराई बताने से अच्छा नहीं बनता, उसके अंदर की अच्छाई गिनाने से अच्छा बनता है। मेरे हुजूर भी लोगों की अच्छाइयां गिनाया करते थे कि बंदा बड़ा अच्छा है, बड़ा बड़ा काले आए, बड़ा बड़ा, एक तो औरत आई
पागल थी, जमाना कोई भी उसको मुंह नहीं लगाता था। एक पागल आई औरत हुजूर की बारगाह में, कहने लगी हुजूर आप मेरी बात सुन लीजिए। लोगों ने कहा हुजूर पागल है, आप इसकी बात सुन के टाइम बर्बाद क्यों करोगे? अरे आप तो इतने बिजी हो कि आपको पूरे जहां में मजहब इस्लाम फैलाना है, आपके पास तो वक्त भी नहीं है। औरतों के हुकूक अदा करना है, बच्चों के हुकूक अदा करना है, नबुव्वत का हक अदा करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक अदा करना है, हुकूकुल्लाह को अदा करना है, तमाम हक अदा करना है। आप इसकी बात क्या सुनते हो? पागल है। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर ने इशारा किया खामोश रहो। पागल औरत से बोले बता क्या बात है। अब पागल बात क्या कर सकता है? वो कहने लगे हुजूर ये लोग मुझे पागल कहते हैं, आप मना कर देना, इनसे पागल ना कहा। मेरे हुजूर ने कहा ठीक है मना कर दूंगा, और बताओ तेरी क्या परेशानी है? वो कहने लगे हुजूर मैं बड़ा भूखी रहती हूँ, लोग मुझे खाना नहीं देते, लोगों से कह देना मुझे खाना दे दिया कर। लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं हुजूर मुझे पागल कह कह के, और वो अपने इधर उधर की बातें करने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात सुनी उस मजनून औरत की। इसके बाद वो खामोश हो गई। हुजूर फिर भी खड़े हैं। मेरे हुजूर का अखलाक देखो, पागल की बातें सुन रहे हैं। हम तो पागल के साथ तमस्खर करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। हुजूर खड़े हैं, पागल वो औरत मजनू औरत खामोश हो गई। हुजूर ने बड़ा संजीदगी से पूछा कि खातून अब मैं जाऊं? अगर तेरी बातें पूरी हो गई, तेरा मन हल्का हो गया तो बोल मैं चाहूं। औरत ने कहा ठीक है आप जाइए। वो मेरे नबी का अखलाक है जो पागलों की तक की बात सुन लेते हैं। तो इसलिए कमियां ना बताओ किसी की, अच्छाइयां ढूंढो। कमियां तो सब में है भाई, हैं? किसी ने वलियों में कमी निकाली, किसी ने नबी में कमी निकाली, और किसी ने खुदा में कमी निकाली। खुदा में कमी निकाली इसीलिए तो 32 करोड़ से ज्यादा भी माबूद बना लिए गए। हर एक में कमी निकाली। कमी ना निकालो, बल्कि जिसमें कमी है उसकी कमी को, उसकी अच्छाई को बता करके दूर करो। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती। उसने कहा देख तू बैठ यहां, मैं चोरी करके आता हूं। बैठ गया, अंदर गया। अंदर जाने के बाद पूरे घर में अंधेरा अंधेरा। अब हाँ कुछ दिख नहीं रहा, इधर हाथ हिलाए इधर हाथ हिलाए, कुछ नजर नहीं आ रहा था। चोर चोरी करने तो घुस गया मगर नजर नहीं आया। जब नजर आया इधर हाथ मारा तो हाथ लोटे में लग गया, इधर हाथ लगाया तो हाथ मुसल्ले पे लग गया। सामने नजर उठाई तो एक चिराग रोशन हुआ, उसमें एक साया नजर आया। दिखाई दिया कि एक बंदा एक चौकी पर बैठ करके अल्लाह की इबादत कर रहा है। जब सलाम फेरा है वो चोर घबरा गया और उसी चौकी के नीचे घुस गया। तुम्हें पता है वो कौन थे? वो पीरान पीर दस्तगीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरदार औलिया। इबादत में मशगूल है, वक्त किया था। अरे अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है मेरे वो बंदे जो दिन में अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं और रात में मुझे राजी करने के लिए मुसल्ले बिछा दिया करता है। रात का वक्त है मगर अल्लाह का वली सरदार औलिया, जिसके बाद विलायत का शजरा चला, वो गौस अल्लाह की इबादत में मशगूल है। सलाम फेरा, इतने में क्या चोर चौकी के नीचे घुस गया। इतने में हजरत ख्वाजा खिज्र आए और कहने लगे पीरान पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी फला जगह है, उस जगह के एक कुतुब की एक अब्दाल की इंतकाल हो गया, पर्दा हो गया, वहां कुतुब अब्दाल की जरूरत है, कोई कुतुब भेज दीजिए। कहां से बुलाया जाए, कौन सी जगह से लाऊं कुतुब? मिसाल के तौर पर अजमेर से ले आऊं, मिसाल के तौर पर बिलग्राम से ले आऊं, महरारा से ले आऊं, बरेली से ले आऊं, कलियर से ले आऊं, कहां से लाऊं कुतुब? अब तो कह दो सुभान अल्लाह। पीराने पीर बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चौकी के नीचे एक चोर आया, चौकी के नीचे छुपा है। अरे वो जब जाएगा तो कहीं गलियारे गलियारे ये शोर ना कर दे कि औलिया के सरदार के मकान में गया था खाली लौटा। ए ख्वाजा खिज्र इसे गौस अपना कुतुब बनाता है और इसे बली का तोहफा देता है
ताकि ये ज़माने को बताए कि गौस के दर से अरे अपने तो अपने चोर भी कभी खाली नहीं लौटते। अल्लाह के वली ने इसे आज वली बना दिया है। और एक नहीं, उलमा फरमाते 1 लाख यानी 1.25 लाख ऐसे गुमराह लोगों को पीराने पीर दस्तगीर ने 1.25 लाख लोगों को 1.25 लाख गुमराह लोगों को अल्लाह का वली बना दिया। कहा कि चौकी के नीचे है, निकालो इसे। निकाला, चिराग जब रोशन किया ना, और जब अब्दुल कादिर जीलानी के चेहरे पर नूरे फातिमा नजर आया ना, वो चोर टिकटिकी बांध कर देखने लगा। अब सोचो, एक नजर का प्यार है, एक नजर अब्दुल कादिर को देखा। और कोई आशिक कितनी देर देख सकता है? कोई आशिक एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। ये चोर अब्दुल कादिर को अपना दिल ऐसे दे बैठा कि एक बार भी नजर ना हटाई। मेरे गौस इधर जाते ये दीवाना इधर देखता, मेरे गौस इधर जाते ये दीवाना इधर देखता। अल्लाह अकबर। एक दिन गुजर गया, 24 घंटे गुजरे, 48 घंटे गुजरे, 72 घंटे गुजरे। जब पूरे 3 दिन हो गए, 72 घंटे हो गए ना, मेरे गौस कहते हैं कब तक देखेगा, कब तक देखेगा? वो कहने लगा हुजूर जब तक जिंदगी है तब तक आपको देखता रहूं। अब चोरों की जमात भी भूल गया कि किन के साथ आया था, घर भी भूल गया, मकान भी भूल गया। जब मेरे गौस के चेहरे का आलम यह है तो गौस के नाना मुस्तफा का आलम क्या हो? जब बंदा एक बार देखे 3 दिन नजर ना हटाए। मेरे गौस ने टोका कब तक देखोगे? तो कहते हैं हुजूर जब तक जिंदगी है तब तक आपका चेहरा देखूंगा। तो हुजूर गौस पाक कहते हैं कि तू सिर्फ मेरा चेहरा देखने के लिए नहीं बनाया, अब तू फला जगह जा, उस सरजमीन पर तेरे विलायत के डंके बजने बाकी हैं, तू जा उस सरजमीन पर परचम इस्लाम को बुलंद कर। और ये बात कहते कहते हुजूर गौस पाक सीने से लगा लेते हैं। ऐसा लगता है सीने से नहीं, इल्म का दरिया एक सीने से निकल के दूसरे सीने में बहने लगा। और कहते हैं हुजूर अब हटा लीजिए। हुजूर गौस पाक ने सीने से हटाया और गौस पाक ने कहा फला जमीन फला सरजमीन पे जा और मजहब इस्लाम को बुलंद कर, परचम इस्लाम को बुलंद कर, दीन की तबलीग कर, अल्लाह ने तुझे इसलिए वली बनाया है। अल्लाह अकबर। चलने लगे। हुजूर गौस पाक ने कहा ठहरो, अभी कहाँ जाते हो? वादा याद है ना? वादा याद है? वो कहने लगा हुजूर कौन सा वादा? कहा 3 दिन पहले किसी से वादा करके आए, मुरीद करूंगा। वो बंदा आज भी मेरे दरवाजे पे बैठा है, 3 दिन से तेरा इंतजार में है। पहले उसे मुरीद कर, इसके बाद उसे भी साथ लेके चला। गए, चोर बन के गए, वली बन के निकले। और सबसे पहले उसी बंदे को, इनका नाम हुजूर गौसे पाक ने हजरत अल्फी रखा था। उलमा फरमाते हैं इनका नाम आज भी बगदाद शरीफ में इनका मज़ार है। हजरत अल्फी ने सबसे पहला मुरीद उसी बंदे को किया। तो कभी तलाशो मत, अल्लाह वाले सब हमारी नज़रों में सबको वही दर्जा देना चाहिए। किसी को हम हैं इस लायक कि हम किसी की कमी बता सकें? उन्होंने दिन नहीं देखे, रात नहीं देखे, अल्लाह की इबादत में लग गए। हम चारपाइयों पे लेटे लेटे और बेहयाई की मजलिसों में बैठ के हम अल्लाह वालों की शानों में गुस्तागी करते हैं। नहीं, अल्लाह वाले सब बराबर है। जो अल्लाह की बारगाह में 5 बार सजदा करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो गुनाहों से पाक होता है। हुजूर ने मिसाल भी दी कि कोई कीचड़ में लथपथ जानवर, एक तरफ कीचड़ का दरिया, एक तरफ पानी का दरिया, पाक शफाफ पानी, उसमें कहते हैं कि वो जानवर डुबकी लगाए, कीचड़ से निकले और पाक साफ पानी में चला जाए। फिर वो डुबकी निकाले तो कैसा निकलेगा? साफ निकलेगा। फिर वो निकले साफ पानी से, फिर कीचड़ में चला जाए, वो कहते हैं हाँ फिर कीचड़ में लथपथ हो गया। फिर वो जाए पाक और शफाफ दरिया में, फिर डुबक लगाए, फिर साफ निकला। ऐसे ही हुजूर ने फरमाया ऐसा ही नमाजों का हाल है। बंदा मस्जिद से निकलकर अगर गुनाहों में मुलव्विस हो गया तो जब वुजू के लिए वो जब तैयार होता है और वुजू करता है, अल्लाह उसी जानवर की तरह पाक कर देता है उसे। गुनाह की गिलाजत उसके बदन पे नहीं रहती। बंदा मस्जिद में होता है, अल्लाह बड़ा रहमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये अल्लाह ने कितना इख्तियार दे दिया है। मेरे हुजूर गौसे पाक तो कहते हैं मुझे इतना इख्तियार है
कि सूरज निकलता तुम पहले मुझे सलामी देता। इतना इख्तियार है, मालूम है हुजूर गौस पाक, मुझे ये बात बड़ा प्यारी लगती है। हुजूर गौस पाक तकरीर कर रहे थे, और वो भी हुजूर गौस पाक बड़ा वलवला अंगेज, बड़ा जलाल में आके तकरीर किया करते थे। कहते तकरीर कर रहे थे, मजमा लगा था, एक चील ऊपर च्यों च्यों कर रही थी। हुजूर गौस पाक को गुस्सा आया, जलाल भरी नजरों से चील को देखा और कहने लगे तुझे पता है मैं अल्लाह की तबलीग के लिए, उसके जिक्र के लिए लोगों को इकट्ठा करता हूं, तू डिस्टर्ब कर रही, तू मुझे रब की बातें नहीं बताने दे रही। कहते हैं जलाल भरी नजरें हुजूर गौस पाक ने उस चील पे डाली और कहते हैं गर्दन अलग गिरी और कदमों पे आके मर गई, चील मर गई। हुजूर गौस पाक ने पूरी तकरीर की, मजमा चला गया सारा का सारा। हुजूर गौस पाक का इख्तियार देखो, सारे लोग प्रोग्राम के बाद, जलसे के बाद चले गए। हुजूर गौस पाक आगे बढ़े तो देखा अरे हुजूर गौस पाक अल्लाह का जिक्र भी ऐसे करते थे, तकरीर भी ऐसे करते थे, भूल जाते थे, सिर्फ अल्लाह अल्लाह याद रहता था। जब ख्याल आया अरे ये चील मरी पड़ी है, हुजूर गौस पाक ने ठोकर मार के कहा कि अब तू क्यों पड़ी है, सब चले गए तू भी उड़ जा, सारे चले गए अब तू भी जा। कहते चील ने अपने पर फड़फड़ाए, वो भी उड़ने लगी। ये मेरे गौस पाक का इख्तियार है। और इख्तियार बताऊं, हुजूर गौस पाक की बारगाह में एक खातून आई और कहने लगी ये मेरा बच्चा है, हुजूर गौस पाक आप अपनी खिदमत में ले लीजिए और इसको बड़ा आलिम बनाइए पढ़ा लिखा कर। हुजूर गौस पाक की बारगाह में वो छोड़ गई। छोड़ने के बाद देखा, जब उसने सोचा काफ़ी अरसों के बाद, साल के बाद, ये इनके अल्लाह वालों के बरसों के मामले होते हैं। जैसे हज़रत साबिर पाक की माँ अब उनके मामू के पास छोड़ कर गई थी, 12 साल के बाद आई लौट कर अपने बच्चे के पास। ऐसे ही वो भी कई साल के बाद आई, अपने बच्चे की खबर ले लूँ गई तो देखा हुजूर गौस पाक मुर्ग मुसल्लम खा रहे थे और हड्डियाँ एक थाली में रखते जा रहे थे। उनका उधर बेटा उनका चटनी से सूखी रोटी पे लगा करके खा रहा था। औरत को बड़ा गुस्सा आया, खुद तो बड़ा मुर्ग मुसल्लम खा रहे, बच्चे को चटनी खिला रहे, प्याज से खिला रहे। उस पर रहा नहीं गया, उसने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ़ हो, बच्चा है, आप इसे चटनी से खिला रहे और आप मुर्गे से खा रहे, मुर्ग मुसल्लम खा रहे। हुजूर गौस पाक ने कहा कि अभी इसका हक यही है कि ये यही खाए, अभी ये मुर्ग मुसल्लम के लायक नहीं हुआ। तो औरत कहने लगी मुर्ग मुसल्लम के लायक बनने के लिए क्या करना होगा? वो हड्डियां रखी हुई थी ना, हुजूर गौस पाक ने उन हड्डियों को इशारा किया और कहा कुम बिइज़्निल्लाह। कहते हैं उन हड्डियों से गोश्त चढ़ा और वो मुर्गा बन गया, मुर्गा बना। हुजूर गौस पाक ने कहा ये मुर्गा तब खाएगा जब मुर्दे को जिंदा करना सीख जाएगा। मेरी बारगाह में ऐसे नहीं पढ़ाए जाते, मेरी बारगाह में आलिम आमिल फाजिल नहीं बनाए जाते, मेरी बारगाह में आने वाला तो हर एक वली बनाया जाता। तो गौसे पाक का इख्तियार देखो, मुर्दे भी जिंदा कर देते हैं। अल्लाह से दुआ है मौला मेरे कहने में कोई गलती हुई हो मौला माफ़ फरमाए।